स्वागत है आपका होम्योपैथिक वाले क्लिनिक में। आज हम बात करने वाले हैं पीसीओडी को लेकर। क्या आपके फेस पे बहुत सारे पिंपल्स हो गए हैं? क्या आपका वजन बढ़ता चला जा रहा है? तो हो सकता है ये पीसीओडी की शिकायत हो। इसी सवाल को लेकर आज हम सर से सवाल करेंगे। आइए सर से बात करते हैं। सर, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, पीसीओडी क्या होता है? पीसीओडी को समझने के लिए ज़रूरी है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़। इसमें होता क्या है, अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं तो इसमें होता क्या है कि ओवरी में छोटी छोटी सिस्ट बनने लगती हैं, आपके हार्मोन्स बिगड़ने लगते हैं, उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है, साथों साथ आपका जो पीरियड साइकिल है वो डिस्टर्ब होने लगता है। ये तीन चीज़ों को मिलकर बनता है पीसीओडी। इसे हम पीसीओडी कहते हैं। ओके। सेकंड क्वेश्चन है सर मेरा आपसे, पीसीओडी के कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? जब पीसीओडी हमें होती है तो हमें कैसे पता चलेगा? पीसीओडी में जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो होते हैं, आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे, फिर आपके पीरियड्स स्किप होने लगेंगे और आपका वेट गेन होने लगेगा, यानी कि वज़न बढ़ने लगेगा, फेस पे एक्ने और पिंपल्स निकलने लगेंगे, हेयर फॉल भी होने लगेगा आपको। ठीक है, ये होने लगता है। साथ में आपके मूड स्विंग्स होने लगते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें हमारे साथ हों तो इसका मतलब पीसीओडी है। पीसीओडी के चांसेस हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें, ये जो मैंने सिम्टम्स बताए सारे सिम्टम्स ही मिलें। हो सकता है इसमें से एक या दो या तीन सिम्टम्स भी मिल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है सर मेरा आपसे, पीसीओडी होती क्यों है? इसका रीज़न जो है वो ये है कि एक तो आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए, साथ में आपका लाइफ स्टाइल वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, पीसीओडी को बढ़ावा देता है। क्यों देता है? जैसे हम लेट नाइट स्लीपिंग करते हैं, मतलब लेट नाइट सोते हैं, राइट, उसकी वजह से होना, जंक फूड इस्तेमाल करते हैं, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल होता है हमारा। तो अगर मैं बात करूं कि पीसीओडी को जनरेट करने के लिए दो कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं, वो होंगे आपका हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, साथों साथ आपके लाइफ स्टाइल में जो लाइफ स्टाइल है उसका डिस्टर्ब होना। अगर आप उसे प्रॉपरली उस लाइफ स्टाइल को नहीं जीते हैं तो उन दोनों को मिला के जो मिलता है वो पीसीओडी जनरेट करता है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। फोर्थ क्वेश्चन है सर मेरा आपसे, हम पीसीओडी को इग्नोर क्यों करते हैं? अगर हम इग्नोर करते हैं तो उसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? पीसीओडी अगर आप इग्नोर करते हो तो इसके बहुत बड़े नुकसान हैं। एक तो पीरियड्स आपके और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी डिस्टर्ब थे। अगर आप इसे इग्नोर करते चले जाएंगे, ये लंबे समय तक चलती चली जाएगी तो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरा, आपका फर्टिलिटी यानी कि जो प्रेगनेंसी है उसको कंसीव करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, प्रॉपरली कंसीव नहीं होगा, फर्टिलिटी इशू आने लगेंगे, डायबिटीज़ होने के चांसेस आपके रिस्क बढ़ जाएंगे। पीसीओडी से डायबिटीज़ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं? डेफिनेटली, जो पीसीओडी होता है उनको डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और साथों साथ आपका कॉन्फिडेंट लेवल भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि पीरियड्स अगर आपको नहीं आएंगे, प्रॉपरली टाइम पे नहीं आएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंट लेवल भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है सर मेरा आपसे, होम्योपैथिक अप्रोच क्या है पीसीओडी के अंदर? होम्योपैथिक अप्रोच बहुत अच्छी अप्रोच होती है पीसीओडी के अंदर, क्योंकि हम जो पेशेंट को ठीक करते हैं, क्योर करते हैं, उसे मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, सोशल लेवल पर, मतलब हम उसकी जो ट्रीटमेंट स्टार्ट, मॉडर्न मेडिसिन को लेकर बात करें और होम्योपैथिक को लेकर बात करें तो क्या डिफरेंट है दोनों के अंदर? डेफिनेटली हम इसमें डिफरेंट से ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि एलोपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ मेडिसिन जो है उसके अंदर हार्मोनल पिल्स दी जाती है पेशेंट को, जिससे क्या होता है कि जो पेशेंट के अंदर हार्मोन जनरेट नहीं हो रहे थे प्रॉपरली, जितना बनना चाहिए उतना नहीं बन रहे थे, जिसकी वजह से पीरियड नहीं आ रहे थे। तो आपने क्या किया? आपने किया कि हार्मोनल पिल्स दी उसको, बाहर से आर्टिफिशियल हार्मोन्स दिए, जिसके बेसिस पे उसको पीरियड आ गए। ठीक है, आपने क्योर नहीं किया कंप्लीटली क्योर, उसको आर्टिफिशियली आपने उसको हार्मोन दिया, जिसकी वजह से उसको पीरियड्स आ गए। लेकिन होम्योपैथी क्या करती है, उसके रूट को उसको समझती है और उसको ट्रीट करती है, और हम नेचुरली उसको हील करते हैं, जिससे उस पेशेंट के हार्मोन्स खुद ही जनरेट हो नॉर्मली, जैसे उसको पीरियड्स आना स्टार्ट हो, जैसे नॉर्मली जिस लेडीज के अंदर हार्मोन्स बनते हैं वो हार्मोन्स नॉर्मली बनने लगते हैं। पिंपल्स, ये सारी चीजें होम्योपैथिक से बिल्कुल डेफिनेटली
इससे क्या होगा, हम जो हील करते हैं उससे उसके पिंपल्स कंट्रोल हो जाएंगे, वेट जो गेन हो रहा था वो कंट्रोल हो जाएगा, और नॉर्मल जो हार्मोन्स साइकिल होती है हार्मोन्स की वो नेचुरली हील हो जाएगी, और नेचुरली हम रिकवर कर लेंगे पेशेंट को। ये जब होम्योपैथिक पीरियड्स ठीक हो जाएंगे तो ये सारी चीजें भी जब पीरियड ठीक हो जाएंगे तो पेशेंट को कोई फर्टिलिटी इशू नहीं होगा, कोई प्रेगनेंसी के होने में कोई सारी चीजें ठीक है, खत्म होती चली ना डायबिटीज होने का रिस्क होगा, तो हम उसको कवर कर लेंगे होम्योपैथी से। 6 क्वेश्चन है सर मेरा आपसे, पीसीओडी में कॉमन गलती हम क्या कर देते हैं? बिल्कुल, इसमें गलतियां जो ज़्यादातर करते हैं पेशेंट, वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि एक तो बगैर डॉक्टर की सलाह से हार्मोनल पिल्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, खुद अपना आप सेल्फ मेडिकेशन से देख ले या फिर स्टोर से सजेस्ट कर ले खुद से। हाँ, सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, वो बहुत गलत है जो गलतियां कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि कुछ इन्फ्लुएंसर कह लो या यूट्यूबर कह लो, वो बता देते हैं कि आपको ये एक्सरसाइज करनी है, तो वो सोचती हैं कि ये एक्सरसाइज हम कर लेंगे ठीक हो जाएंगे, तो डिपेंड हो गई एक्सरसाइज पे, सेल्फ मेडिकेशन पे। ये गलतियां हम कर रहे हैं। तीसरी गलती जो है वो ये है कि इंटरनेट में बहुत आजकल वायरल हो रही है, सोशल मीडिया वायरल हो रही है कि किसी को भी चीज़ देखनी हो यूट्यूब पर देख लेती हैं और उसे सजेस्ट कर लेती हैं। डॉक्टर बताते हैं कि ये दवा बनवा, ये खा लो, कुछ डॉक्टर कहते हैं कि लहसुन प्याज ले लो, कुछ कहते हैं कि धनिया ले लो, तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको वो तकलीफ को और ज़्यादा बढ़ाए जा रहे हैं। चौथी चीज़ ये है कि इसको इग्नोर कर रहे हैं कि ठीक है खुद से ठीक हो जाएगा, अपना आप ठीक हो जाएगा, हो जाता है। ये इन चीज़ों पे हम जो है बहुत ज़्यादा गौर कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये तकलीफ़ें और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, तो ये गलतियां हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ओके, 7 क्वेश्चन है सर मेरा आपसे, लाइफस्टाइल टिप्स क्या करनी चाहिए हमें? लाइफस्टाइल में जो टिप्स हैं वो मेन टिप्स मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर एक तो सबसे पहले आप अपना रूटीन जो है वो शेड्यूल जो है आपका वो ठीक करें। वो कैसे ठीक करें कि रात को 11 बजे तक अपन एक फ़ोन जो इस्तेमाल कर रहे थे वो थोड़ा रख दें एक साइड में, और अपनी साउंड स्लीप लें, 8 घंटे की प्रॉपर नींद लें जी, और हेल्दी डाइट लें, अच्छे से खाना खाएं, घर का खाना खाएं, जंक फूड को अवॉइड करें, बाहर का खाना अवॉइड करें कुछ समय तक। तीसरी बात, रेगुलर वॉक पे जाएं। अगर आप रेगुलर वॉक पे जाएंगे तो आपकी बॉडी मसल्स में एक टोन बनी रहती है, एक्टिव रहती है, एक कॉन्फिडेंट रहता है। और चौथी चीज़ जो है वो ये है कि आप स्ट्रेस ना लें। स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है, वो स्ट्रेस इतना बड़ा कारण है कि आपको पीसीओडी जनरेट कर देगा, वो आपको डायबिटीज़ करवा देगा, वो आपको बहुत तरह की बीमारियां पैदा कर देगा, और आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रहने लगेंगे, वटेवर बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती हैं। स्ट्रेस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। थैंक यू।